वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आपको एक टी देने वाली हूँ, एक बहुत अच्छी सी टी। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है। वो मेरे पास आती है और वो मुझे बोलती तुझे पता है क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया कि वो जिस कंपनी में पहले काम करती थी ना, तो वहाँ पे उसका एक सीनियर मैनेजर या अपर पोस्ट में कोई था, ठीक है। और मेरी फ्रेंड के साथ एक लड़की काम करती थी, ठीक है। तो कुछ महीने बाद ऐसा हुआ कि वो लड़की और जो अपर मैनेजमेंट वाला लड़का था, वो दोनों काफी साथ में घूमते फिरते थे और अचानक से उस लड़की का प्रमोशन हो जाता है। We know why। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, उस लड़की का प्रमोशन भी हो गया, वो साथ में घूमते भी थे। लेकिन द ट्विस्ट हियर इज दैट कि वो जो अपर मैनेजमेंट वाला लड़का था वो शादीशुदा था। यस, इट्स ट्रू। उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट बहुत ही कॉमन है, दिस इज अ कॉमन थिंग, है ना। अ गर्ल और अ बॉय गेटिंग प्रमोशन बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना, फाइन। बट मुझे क्या पता चलता है कि रिसेंटली ये बात होगी, ये बात कम से कम 4-5 साल पुरानी है, ठीक है। रिसेंटली मुझे पता चलता है कि जो अपर मैनेजमेंट वाला लड़का था, उसकी और जो लड़की की जो प्रमोशन हुआ, तो दोनों की बहन शादी हो गई है। अरे मतलब तुम देख रही हो लड़कियों, मतलब तुम देखो, इस चीज से तुम लोग सीखो कि मतलब आपका बंदा आपको कॉल तक नहीं कर रहा है, आपको टेक्स्ट नहीं कर रहा, वहां लड़के लोग अपनी बीवियां छोड़ के अपने प्यार से शादी कर रहे हैं। लड़के छोड़ के, मतलब अपनी बीवियों को छोड़ के वो लोग अपनी लव से शादी कर रहे हैं। एंड यू गाइज आर जस्ट अब आप पड़े हुए हो उसी गंदे घसीटे रिलेशनशिप में, तो गेट आउट ऑफ दैट, है ना। एक्सप्लोर द वर्ल्ड। क्या पता तुम्हें भी कोई ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से एक तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाए और दूसरी तुम्हारी शादी भी हो जाए, मतलब cool। लेकिन चलो ठीक है, शादी वादी चीज अलग, लेकिन मतलब आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड ये सुन के कि मतलब अरे अपनी बीवी छोड़ दिया उसने अपने प्यार के लिए। मारे चूतिया। एक और गॉसिप दूं, जो मेरा चूतिया कटा है भाई, मैं इस दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की होंगी कि मुझे चूतिया बनाना इस दुनिया का सबसे इजी टास्क होगा किसी के लिए, ठीक है। मैं इतने टाइम से इस छोटे से एक कमरे का 15,500 रुपए दे रही थी, ठीक है। तो जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी तो मैंने बहुत ही घर ढूंढे, ठीक है। जब मुझे फाइनली ये वाला पसंद आ गया, तो मैंने अपने केयरटेकर से बोला कि प्लीज़ रेंट कम करा दो, प्लीज़ रेंट कम करा दो, प्लीज़ रेंट कम करा दो मेरा। तो उसने बोला, क्योंकि 16,000 रेंट था, और मैंने बोला प्लीज़ कम करा दो क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो कहता है कि चलो, मैंने बहुत रोया, एकदम वुमेन कार्ड खेल लिया। मैंने कहा मैं अकेली लड़की कैसे करूँगी इतना सब कुछ, प्लीज करते। कहता है कि चलो 15,000 में डन करते हैं। मैंने कहा ओ वाह, 1,000 रुपये तो मैंने कम करा लिया, व्हाट बार्गेनिंग स्किल्स। उसके बाद क्या होता है, मैं अगले दिन सो रही थी, मुझे फ़ोन आता है केयरटेकर का। वो कहता है मैडम मुझे ना ओनर का फ़ोन आया है, वो मुझे कह रहा कि इतने कम में क्यों चढ़ा दिया, ये वो फलाना धमाका। मैंने कहा यार चलो 15,500 में डन करो, ठीक है। मैं इतना चिक गिचिक नहीं कर सकती 500 रुपये के लिए, चलो ठीक है। कहते चलो ठीक है। रहते रहते मुझे यहाँ 7-8 महीने हो रहे हैं, मैं उसको हमेशा 15,500 रुपये रेंट मतलब एक्सक्लूडिंग बिल दे रही थी, ठीक है, बिजली का बिल। मुझे उसका रैंडमली एक दिन कॉल आता है, कहता है कि मैम मैं ना ये जॉब छोड़ रहा हूँ, तो आप अब डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट करना, और कोई भी दिक्कत है एसी की, टीवी की, किसी चीज़ की भी, आप डायरेक्ट ओनर को कांटेक्ट करना है। इट्स लाइक फाइन। बट मैंने सोचा कि आप लोग आप छोड़ क्यों रहे हो, क्योंकि ही वॉज अ नाइस गाय। वो मुझे तुरंत रिवर्ट करता था मेरे मैसेज कॉल्स का। तो कहता कि मैंने कहा बट आप छोड़ क्यों रहे हो, मेरे को कहीं और जॉब मिल गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहता कि मैंने ना कोशिश करी थी 2-4 रूम का रेंट कम कराने की, जिसमें से मैंने आपका रूम का नंबर भी डाल दिया था। मैं इतनी खुश, मैंने कहा क्या काम किया है आपने। कह रहा तो आपका रेंट अब 15,500 नहीं 15,000 हो गया। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा भैया और कम करा दो प्लीज, और कम करा दो, मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी प्लीज भैया। कह रहा मैम अब नहीं हो सकता, अब तो लिस्ट चली गई है ना। मैंने कहा लिस्ट ही तो गई है ना, कोई कंपनी का कोई एफिडेविट थोड़ी है कि मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो सकता है।
कहता नहीं नहीं मैम अब तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता ये वो फलाना का। तो मतलब बड़ा एकदम मैं मायूस हो गई। मैंने कहा लेकिन चलो 500 रुपये का तो मुझे मुनाफा हुआ है, अब से मैं 15.5 नहीं करूँगी। बाद में जब मैंने ये चीज़ अपने दोस्तों को बताई इतना प्राउड फील करके कि यार मेरा केयरटेकर तो बहुत अच्छा निकला। फिर कहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कहती है ज़रा पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई हो तो अपनी जो बात हुई है। मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसमें चौथ कहता कि लेकिन अगर आपको ओनर का फ़ोन आए ना तो आप उससे ये बोलना कि मैं इतने महीने से 15.5 नहीं 15,000 रुपये रेंट दे रही थी। एंड दैट टाइम इट हिट मी। मेरा तो चूतिया कट रहा था 500 का, माँ तो चौथ 500 रुपये अपनी जेब में ले रहा था और मुझको कह रहा है मैं आपका रेंट कम कर दे रहा हूँ। अरे दिल्ली का कौन पैदा कर रहा है इन लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टी। बाय।